उसमें जरा इन्होंने चरखा काटना है। जो 8 महीनों में मुल्क को बेड़ागर्क कर दिया। मुल्क की इकोनॉमी का 6,887 अरब रुपया कर्जा लिया है इन 7 महीनों में। एक महीने का 991 अरब बनता है और एक दिन का 32 अरब बनता है। इन्होंने तो मुल्क का बेड़ागर्क कर दिया। 100% पॉसिबिलिटी है दिवालिया होने की इस वक्त। अच्छा, वो अच्छी बात इसके अंदर आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये बात दुरुस्त है। और कि पाकिस्तान 100% दिवालिया होने के करीब नहीं हो चुका है। तो कहने का अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला रहम करे। हाँ, इन दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है इमरान खान के चमचे के द्वारा कि पाकिस्तान में अगर इमरान खान होता तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में दूध और शहद की नदियां बह रही होती, जबकि पाकिस्तान में सबसे गंदा अगर कोई काल गया तो वो लगभग 4 साल इमरान खान का रहा था। उसमें कैसे बेरोजगारी, गुर्बत और भुखमरी इतनी बड़ी कि पाकिस्तान की आवाम के खून के आंसू इमरान खान निकलवा गया था। जबकि उसके बाद जो 8 महीने से ये हुकूमत चल रही है, इस हुकूमत में भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक गहरे गड्ढे में डालने का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज पाक मीडिया में डिस्कशन किया जा रहा है बारी बारी में कि क्या अब इस हुकूमत ने आके हर दिन के हिसाब से 32 अरब रुपए का कर्जा पाकिस्तान की हुकूमत के द्वारा लिया गया, जबकि पाकिस्तान अब एक डिफॉल्ट की सिचुएशन में पहुंच चुका है। तो दोस्तों इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मेरे भाई या दोस्त है, इन्होंने कहा जी कि मैं घर से आया हूँ तो घर के और बाहर के हालात देख के इस नतीजे पे पहुंचा कि इन सियासतदानों को बस कर देना चाहिए। जनाबे वाला, हालात तो हम ये छोड़ के गए थे कि 6100 अरब रुपए का हम टैक्स रेवेन्यू छोड़ के गए थे, जो 3100 अरब से ज्यादा कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ था। हम 32 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट लेवल छोड़ के गए थे, जो पिछले 20 सालों में कभी अचीव नहीं हुआ था। हम 31 अरब डॉलर की फॉरेन रेमिटेंस छोड़ के गए थे, जो पिछले 20 सालों में कभी अचीव नहीं हुई थी। हम जनाब 10.6 जो है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट छोड़ के गए थे, जो पिछले 15 से 20 सालों में कभी गेन नहीं हुई थी। हम 6% ग्रोथ रेट छोड़ के गए थे, जो पिछले आपके जो है वो 10-12 एयर क्वालिटी इंडेक्स कहां पे छोड़ के गए थे? वो तो वैसे उसकी बात कर रहे थे। बात कंप्लीट हो जाए ना, उसको सुन लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, बताइए। पब्लिक को भी। कहने का मकसद ये है कि जब एक 5 साल का मैंडेट लेके जो हुकूमत आई थी, वो कोविड-19 के 2 सालों के बावजूद 3.5 सालों में कम से कम 8 से 10 आपके लॉन्ग मार्च और धरने और उसके बावजूद हमने जनाब अगर ये परफॉर्मेंस दी, अब इनसे अगर परफॉर्मेंस नहीं दी जा रही, हमारे दफा 5% पाकिस्तान दिवालिया होने का खतरा था, अब 100% हो गया है। 100% पाकिस्तान कर्जे अदा करने के काबिल नहीं है। इन हालात के अंदर पाकिस्तान के लिए ये जरूरी है कि जनाब आपके नए इलेक्शन हो और एक वो हुकूमत आए कि जिसपे इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग एतमाद करें। अब आप मुझे अकबर साहब ये बताएं कि अगर खुदा न खास्ता जो 100% दिवालिया होने का हमारा जनाब जस्टिफिकेशन पैदा हो गई है, कोई मुल्क हमें कर्जा देगा? कोई मुल्क हमें फाइनेंशियल एड देगा? क्योंकि उन्हें पता है कि हुकूमत नाअहल है। इस हुकूमत ने जनाब 5% से 100% दिवालिया की पोजीशन पे ला खड़ा किया है। तो उसका हल यही है कि फौरी फ्री फ्रेश इलेक्शन हो। ये तो हम पहले भी कह रहे हैं। तो आप पहले से सर कह रहे हैं, वो उस पर नहीं ना मान रहे, क्योंकि उनको ये नजर आ रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि इमरान खान साहब की इस वक्त पॉपुलैरिटी आसमानों को छू रही है। अब ये बात उनको सूट नहीं करती, जारी सी बात है। उस पर वो जितनी मर्जी बातें करेंगे, गैर आईनी है, गैर जमहूरी है। मुझे ये बताइएगा कि एतमाद का वोट लेने का राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि गवर्नर कह सकता है वजीर आला पंजाब को। एक बात ये बताइएगा कि जरदारी साहब यहां पे आए हुए हैं, उनको टास्क दिया हुआ कि आप रोकें असेंबली तहलील होने से। चले बातचीत होती है उसमें तो जो निकलता है, लेकिन साइड बाय साइड कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। तो जरदारी साहब कहते हैं कि मैं मना लूंगा, यहाँ पे कुछ गुमराह साथी हैं उनको हम वापस ले आएंगे। उधर से राना साहब कहते हैं कि उस दिन एतमाद का वोट देने बंदे नहीं आएंगे, पूरे नहीं होंगे। अकबर भाई, मुल्क तबाह हो जाए वो ठीक है, ये इनको सूट नहीं कर रहा। वो इनको तो सूट कर गया ना। इनके 1100 अरब रुपए के जनाब 150 मुकदमात खत्म हो गए, इनको NRO2 मिल गया। इनके सारे जनाब करप्शन के और 2 नंबरी की और चक्रबाजी की और मनी लॉन्ड्रिंग की और जाली टीटीज की और जाली अकाउंट्स की और खरबों रुपए की मार धाड़ पे ये नीट एंड क्लीन हो गए। ये सियासी वॉशिंग मशीन से, NRO2 की वॉशिंग मशीन से साफ सुथरे होके हाजी नमाजी परहेजगार वलीउल्लाह गोश्त तक के अंदर बन गए हैं। इनको और क्या चाहिए? अभी भी इनका लाडपन आप रखेंगे? इनकी करप्शन और बदयांती के ऊपर इनकी लाडपन आपने कर लिया। का वास्ता मुल्क बचाओ। मुल्क जरूरी है कि इनकी जनाब सोच जरूरी है कि ये जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं। ये भाईजान 2 साल बाद भी इलेक्शन में जाएंगे, ये नहीं जीत सकते।
ये 10 साल बाद भी जाएंगे, लोगों ने कुछ करवा अच्छा चौहान साहब, एक और बात भी है, आप अगर फर्ज करें फोर्स नहीं आप कर पाते हैं इलेक्शंस, आप कहते हैं कि 2 सूबों में इलेक्शंस हो जाएं, असेंबलियां तहलील हो जाएं, चलें ये भी हो जाता है, लेकिन ये जो वफाकी और सूबाई असेंबलियों के इलेक्शंस का जो सिंक है, यानी कि एक साथ इलेक्शंस होते हैं, ये आउट हो जाए तो बड़ा मसला हो जाता होता है। इंडिया की मिसालें हमारे यहाँ पे दी जा रही हैं, इंडिया वाले खुद बड़े परेशान बैठे हुए हैं कि किस तरह से अब दोबारा इस सिंक को वापस लेके आना है कि एक ही टाइम पे स्टेट्स के लोकसभा के इलेक्शंस हो। ये किसी को सूट नहीं करता पाकिस्तान के अंदर एट द वेरी सेम टाइम। अगर ये टूट जाए सिंक के जनाब, 2 असेंबलियों के पहले हो जाए, 3 2 के बाद में हो रहे हैं, वफाकी हो उसके बाद हो रहे हैं, और फिर तो आगे यूं ही चलता रहेगा मामला। 73 से लेके 97 तक जनाब आपकी ब्लैक ईयर्स है, सूबाई असेंबली के इलेक्शन अलहदा होते थे, कौमी के अलहदा होते थे, 2 दिन के वक्फे से, और हम ये लड़ा 2 दिन का वक्फा देंगे ना सर, अब आप 2-2 साल का वक्फा देखें ना। पूरी बात तो सुन लो ना, बताएं। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, इतना बड़ा इशू अगर तो ये सिंसियर हो तो जनाब फिर आ जाए, बैठ जाए, मार्च के महीने का, अप्रैल के महीने की डेट तय कर ले, असेंबलियां उसके मुताबिक डिजॉल्व कर दें। जनाब 8 महीने सप नहीं कट सके तो जरा 8 साल के सप कटेंगे, अगले 8 महीनों में इन्होंने कौन सा सांप निकालना है, कौन सा जरा इन्होंने चरखा काटना है। जो 8 महीनों में मुल्क को बेड़ा कर दिया, मुल्क की इकॉनमी का 6,887 अरब रुपया कर्जा लिया है इन 7 महीनों में। एक महीने का 991 अरब बनता है और एक दिन का 32 अरब बनता है। इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा कर दिया। 100% पॉसिबिलिटी है दिवालिया होने की इस वक्त। अच्छा, अच्छी बात इसके अंदर आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये बात दुरुस्त है, और कि पाकिस्तान 100% दिवालिया होने के करीब नहीं हो चुका है, तो कहने का अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला रहम करे। हाँ, लेकिन खतरात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, हम रोज इस पर बात भी करते हैं। एक चीज सर ये बताएं कि बड़ी अच्छी बात है यहाँ पे बैठने के करीब मामला आ गए, मलिक साहब आप भी इसमें वेन कीजिएगा। एक बड़ा गिला रहता है ऑपोजिशन को, आपकी ऑपोजिशन को, और वो ये है कि इमरान खान साहब के खुद बैठेंगे इन मुज़ाकरात के अंदर, ये टीम जाएगी, वो कहते हैं हमसे हाथ मिलाना तो ये पसंद नहीं करते, तो क्या आप उनसे इनसे बात करें, और ये मोस्ट पॉसिबली प्रॉबेबली ये मामला फिर निकल आएगा कि खान साहब आए, अब आके बात करें, टीम शीम क्या क्यों कर रहे हैं बात। चौहान साहब। अच्छा, आपने मुझसे सवाल पूछा है? जी जी। अच्छा, मसला ये है कि असल इशू तो जो है वो आपका टॉपिक है कि किस टॉपिक के ऊपर आपने बैठना है, और दूसरा असल इशू ये होता है कि आपको मैंडेट हासिल है, जो कमेटी है आपकी। तो खान साहब ने अगर एक बात कही है कि बैठे और एक सॉलिड इलेक्शन की तारीख के ऊपर आप मुज़ाकरात करें, तो ठीक है ना जी। आप परवेज खटक साहब है, शाह महमूद कुरैशी साहब है, असद उमर साहब है, वो बैठ जाएंगे। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। लेकिन आप कम अज कम मुल्क को बचाने की कोई इंटेंशन तो लेके आए। आप कहते हैं अपना सब कुछ बनता, भाड़ में जाए जनता, ये वाला इस वक्त जनाब पीडीएम का असूल है। मुल्क इनसे चल नहीं रहा, ये कहते हैं भाई जी ना चले, दिवालिया हो जाए, बेड़ा गर्क हो जाए, इकॉनमी तबाह हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, लेकिन हम अपना टाइम पीरियड मौज करें। आधी काबीना हर वक्त बाहर होती है, आधी काबीना हर वक्त बाहर मौज मेला कर रही होती है, और मुल्क का जो मर्जी हो जाए, तो ये कम अज कम इंटेंशन। चौहान साहब मैं पीटीआई की पॉलिसी समझना चाह रहा था। अप्रैल में जब आपकी हुकूमत ख़त्म हुई, जो आपका ख्याल था अमेरिका ने ख़त्म की और अंदर से लोग मिले, तो उस वक्त आपने इस्तीफे दिए कौमी असम्बली से। तो मुझे समझ नहीं आई तब क्यों नहीं पंजाब असम्बली और केपी की तोड़ी गई, प्रेशर एकदम बिल्ड कर देते, वो 6 महीने से वहाँ भी बच गए। अब खान साहब ने पिंडी में अनाउंसमेंट किया कि मैं मुशावरत करूँगा और असम्बली तोड़ दूंगा। आज उन्हीं ने, उनका ही कहना कि परवेज इलाही साहब ने मुझे कह दिया, ताकत दे दी, अब क्या रुकावट है ये असेंबली तोड़ने में? साहब, झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना, दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। कहने का मकसद ये है, पॉलिटिक्स के अंदर जो है स्ट्रेटजी वक्त के साथ साथ बनाई जाती है, वक्त के साथ साथ जो है वो चेंज होती है। और इस वक्त हमारी स्ट्रेटजी ये है, हम समझते हैं कि यार हमने हर किस्म का टैक्टिक्स यूज कर लिए, अदालतों के दरवाजे खटका लिए, लेकिन आउटपुट और रिजल्ट कुछ नहीं निकला और मुल्क तबाही के दहाने पे पहुंच गया है। देखो, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, अल्लाह पाक की तरफ से आप भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, हम सब मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। मुल्क के हालात देखें, मुल्क का तो बिल्कुल अगले महीने इन्होंने $1.25 अरब का जनाब इन्होंने कर्जा अदा करना है बॉन्ड की सूरत में। इनके पास तो जो 1.5 महीने की दरामदात के जरिए बांधना नहीं है। आप मुझे बताएं ना, दोनों माशाल्लाह आप बड़े बाखबर, आम पब्लिक इन चीजों को शायद ना समझ सके, मुल्क तो इन्होंने एंड पे लगा दिया है। अब आपका क्या ख्याल है, इसी तरह इनके हवाले किए रखें? नहीं चौहान साहब, नहीं इस अवाम में सारे नंगे। बस एक बात करूंगा मैं, 5-4 साल में पीटीआई का जो रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान का 47 से लेके
2018 का जो कर्जा था वो पीटीआई ने रिकॉर्ड तोड़ा है। तो हमारे लिए सब बराबर है। ये इस तरह इस पे ना आए। मैं एक और आपको डाटा देता जरूर, ठहरे, आपने बड़ा डाटा दिया, ये आप बाद में कंफर्म कर लें। पीटीआई के दौर में पाकिस्तान में महंगाई भी बढ़ी, बेरोजगारी भी बढ़ी और गुर्बत भी बढ़ी। यू कैन चेक दिस थिंग फ्रॉम एनी सोर्स, ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। तो हमारे लिए मैच बराबर ही है, हमें हर एक ही तरह का मिला है। तो आप बताएं अब फ्यूचर में क्या अब मुज़ाकरात अब होंगे, ये रियल है कि असेंबली टूटेगी, ये बताएं हमें। जल्दी से सुनिएगा। हाँ बिल्कुल जनाब, पीटीआई की हुकूमत में महंगाई बढ़ी, लेकिन इन पिछले 8 महीनों के अंदर पीडीएम की हुकूमत ने जनाब गरीबों के लिए 5 किलो आटा, 5 किलो घी, 5 किलो चीनी, 5 किलो पत्ती, 5 किलो दालें जो ना वो डेली की फ्री रखी हुई थी। और फिर उसके अलावा जो मिडिल क्लास था उनको 5 मरले से लेकर 10 मरले के घर भी दिए, उनके यूटिलिटी बिल्स भी फ्री कर दिए, उनका जनाब आना जाना घूमना फिरना सैर करना वो भी बिल्कुल फ्री कर दिया, उनकी जिंदगियां जनाब सुकून के अंदर ले आए। हम 11% के ऊपर ताहिर साहब छोड़ के गए थे इन्फ्लेशन, ये 44% के ऊपर ले आए हैं। आप मुझे ये बता रहे हैं कि जनाब हमारे दौर में ये था, तो अब आप सुन लें तसल्ली से। हमने अगर कर्जे लिए तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जों को पे बैक इन 3.5 सालों में किया गया है। हमने 3100 अरब से टैक्स रेवेन्यू को 6100 अरब तक लेकर आए। हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को वसी किया, हमने टैक्स कलेक्शन जनाब वसी की। बावजूद 2 साल का कोविड-19 जो 100 साल बाद ताउन के मर्ज के बाद पूरी दुनिया के अंदर जब क्राइसिस आया था, उसके बावजूद इनकी हर रोज के धरने और हर रोज के लॉन्ग मार्च, तो हमने तो चीजों को भी तो बेहतर किया था ना। हमारा तो हर इकोनॉमिक इंडिकेटर चाहे माइक्रो लेवल हो चाहे मैक्रो लेवल हो, वो पिछले 20 साल से लेकर पिछले 75 साल की हिस्ट्री का नंबर 1 था। कुछ लाभ ये भी करके दिखा देते ना। ये भी 8 महीनों के अंदर जो बड़े तुरम खान बन के आए थे, और ये जो इस हालदार को ये लेकर आए थे अपनी तरफ से $6 मिलियन बैन और टार्जन बना के, उसने भी हाथ खड़े कर दिए कि मैं डॉलर को जरा नहीं रोक सकता डॉलर को ऊपर जाने से। कहने का मकसद ये है